हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था 11th में वेक्टर वाला चैप्टर चल रहा था और जिसमें चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। वजह यह है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, आपको हर एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। शायद इतना सिलेबस आपको बुक में भी ना मिले। ठीक है, चलो आज हमारे पास क्या है, लंबकोणिक एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। लंबकोणिक मतलब शब्द से ही पता चल रहा है लंबकोणिक यानी कि 90 डिग्री के कोण पर है। पहले आपको बता दिया था कि एक्स वाई जेड यही तीन मूल दिशाएं होती है। ठीक है ना, जो हमारी डायरेक्शन होती है यही तीन होती, बाकी तो सब क्या है, इनके कंपोनेंट है। ठीक, अब यहां पे जो है ये इस फॉर्म में होती है। देखो बच्चों, एक्स अक्ष वाई अक्ष है ना, ये क्या है, देखो एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष होगी, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष, यानी कि तीनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मकड़ी आ गई, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमें क्या करना है यहाँ पे, आज लंबकोणिक एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा बच्चों, आई कैप का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर या इसके मॉड का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का, भाई मैग्नीट्यूड आप सभी को पता है 1 इंटू 1। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 ही होती है हमेशा, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका मेन वर्क क्या है बच्चों, डायरेक्शन देना। पहले ही मैंने आपको बताया था बच्चों कि यूनिट वेक्टर का अगर कहीं भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो उससे सवाल पे कोई असर नहीं पड़ता, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता, उसके मान पे सवाल यदि आ रहा है 23 उत्तर आ रहा है, 23 न्यूटन आ रहा हो चाहे 23 मीटर आ रहा हो, कहीं भी उसमें बीच में यदि यूनिट वेक्टर रहा हो तो उसके उस यूनिट वेक्टर से उस सवाल के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका काम केवल और केवल डायरेक्शन देने के लिए है। ठीक है, चलो ऐसे ही आपस में देखो, आपस में जब भी क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा यानी कि अदिश गुणन होगा यूनिट वेक्टरों का, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सर आपने हमें फार्मूले में रख के तो बताया नहीं, क्या पता इसका आंसर 1 ना आ रहा हो। चलो कोई बात नहीं, अभी फार्मूले में रख के भी मान बताते हैं। देखो फार्मूला क्या होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के लिए, यदि हम दो वेक्टर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरे वेक्टर। ठीक है, और यहाँ क्या आता है, कॉस थीटा। अब ए और बी यानी कि आई और आई की जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो आई इंटू आई, और आई का मैग्नीट्यूड क्या है, परिमाण क्या है, परिमाण तो एक ही है ना, मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 इंटू 1, और यहाँ पे क्या है, कॉस। बताओ जल्दी से, एंगल कितने का लोगे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फर्राटा। अरे कॉस 0 लोगे यार, कितना लोगे, कॉस 0। कॉस 0 किस लिए लोगे बच्चों, अरे जब आई और आई दोनों क्या है, दोनों वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, दोनों यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जब एक ही है, इसकी डायरेक्शन भी यही है, इसकी डायरेक्शन, तो बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो कॉस 0 का मान कितना होगा, 1। इसी प्रकार इसका आंसर कितना आया, 1। अब बात समझ में आ गई, ये फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो आई से आई की गुणा होगी, ये तो हमें पता चल गया, 1 आ रहा है, जे से जे की होगी, यानी कि आपस में यदि यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो, डॉट प्रोडक्ट हो, तो वैल्यू क्या आनी है, 1 आनी है। लेकिन यदि हम इसको ऐसे करें, आई डॉट जे डॉट आई कैप डॉट जे कैप, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये था ना फार्मूला, ये है। देखो आई, भाई मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा दोनों का, 1 1, अरे इसे अंतर लिखने के लिए 1 गुणा 1 कॉस 90। अब बात क्या आ रही है, आई और जे है, आई और जे के बीच बनने वाला कोण कितने का बताया था तुम्हें, 90 डिग्री। इन सब के बीच बनने वाले एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो कॉस क्या आ जाएगा बच्चों, 90 आ जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही आई डॉट जे है ना, और अब क्या आ जाएगा, जे कैप डॉट के कैप भी बराबर कितना हो जाएगा, 0, और के कैप डॉट आई कैप बराबर ये भी 0 है।
इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि एकांक सदिशों की उसमें आपस मतलब एकांक सदिश की उससे ही गुणा हो, उससे ही अदिश गुणा हो तो मान कितना आएगा 1, और यदि एकांक सदिशों में एक दूसरे से गुणा हो तो क्या मान आएगा 0 मान आएगा। यानी कि ये सेम गुणा एक्सेप्ट करता है ना, यानी कि अपने आप में ही गुणा हो तो ये बोलता है कि मैं तो ही ठीक रहूंगा वरना मैं मान 0 दे दूंगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि डॉट पे क्या आएगा 1 आएगा, और यदि दूसरा हो सदिश, यदि दूसरा यूनिट वेक्टर हो दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ सेम पे 1 और अदर पे 0, सेम पे 1 अदर पे 0, याद रहेगा। चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं दो सदिश ए और बी का अदिश गुणन। ये इतना लिखना चाहोगे बच्चों तो उतार लो, वैसे देखते हैं स्क्रीन पे सही आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक आ रहा है, उतार लीजिए, यदि आपको उतारना हो तो उतार लीजिए वरना फिर इसे मिटाते हैं। ठीक है, चलो वैसे उतार लेना, वीडियो को पॉज कर लेना यार, वीडियो कौन सी कोई प्राइवेट थोड़ी हो रही है। दो सदिशों का क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन जब सदिश क्या हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो, जब दोनों सदिश कार्टेशियन फॉर्म में हो, कार्टेशियन रूप में हो, जब दोनों सदिश कार्टेशियन रूप में हो, दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक, दो सदिश मान लिया, हम मानेंगे एक को वेक्टर ए मान लेंगे दूसरे को वेक्टर बी मान लेंगे, यही मानते हैं है ना। तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस के ए जेड के कैप, भाई वेक्टर ये तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर तुम वेक्टर मत लगा देना, अरे भाई मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या है, डायरेक्शन भी तो है, आई कैप जे कैप के कैप है ना, तो क्या बन गया वेक्टर ही बन गया। ऐसे ही बी, बी एक्स आई कैप प्लस के बी वाई जे कैप प्लस के बी जेड के कैप, कार्टेशियन फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट। अब आ जाओ भाई डॉट प्रोडक्ट पे, यही तो करना हमें, बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो तुम्हें पता ही है पहले से ही। ठीक है, ए एक्स, अब बेटा मैग्नीट्यूड का तुम्हें पता रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस के बी वाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, अब जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ध्यान रखना, देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। यहां पे हम ए एक्स आई की बी एक्स आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, जल्दी से सोच के बताओ जरा, जल्दी से सोच के बताओ बच्चों, जल्दी 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 करो। अरे आई से आई की जब डॉट प्रोडक्ट होगा, आई से आई का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो ए एक्स बी एक्स, ये तो ए एक्स बी एक्स बन जाएगा। लेकिन जब ए एक्स आई की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। अभी इससे पहले हमने बताया था ना, इससे पहले हमने बताया था ना, ठीक है। इसकी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आई कैप जे कैप इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो जाएगा। भाई दोनों क्या है, ये एक x में है एक y में है और एक किस में हो जाएगा, सॉरी x में y में और z में,
तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और cos 90 का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो इस वजह से ये 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, हमने इससे पहले आपको बता दिया, इसीलिए तो बताया था ताकि ये आप अच्छी तरह समझ सको। तो यानी कि अब यहाँ पे क्या आएगा, ए वाई और बी वाई, भाई ये तो मान क्या हो जाएगा, दोनों मान 0 हो गए, प्लस के ए वाई की, अब इससे देखो जे कैप और आई कैप ये 0 हो जाएगा, जे कैप की जे कैप से करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यानी कि ए वाई और बी वाई, ए सॉरी यहाँ पे पहले 0 भी तो आएगा, हाँ 2 0 आ गए, हाँ एक और 0, ए वाई और बी वाई, ठीक, एक 0। अब इसके साथ करोगे तो 0 आना है, क्योंकि इसके साथ यहाँ जे है तो यहाँ के है। अब ए जेड के से इसके साथ करोगे तो भी 0 आएगा, इसके साथ करोगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ के कैप है, यहाँ आई कैप है, जे कैप, यहाँ के कैप के साथ बनाएगा, तो क्या हो जाएगा ये ए जेड बी जेड। बच्चों कुछ पल्ले पड़ा आपके या नहीं पड़ा, कुछ पल्ले पड़ा, ऐसे बात समझ में आ गई। चलो तो हम लिखते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस के ए वाई बी वाई प्लस के ए जेड बी जेड। ये कब आएगा बच्चों, जब हमारे पास दोनों सदियों, जब कार्टेशियन फॉर्म में, क्या हो, जब कार्टेशियन फॉर्म में, तब आएगा, जब हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में हो, ठीक, तब तुम्हें वो फिर वो मॉड वॉड लेने की ज़रूरत नहीं है, जो इससे पहले हमने मॉड लिया था, है ना, मॉड लिया था, फार्मूला लगाया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये सब करने की तब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे, मतलब भाई 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के k कैप, ठीक, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर के है आई कैप माइनस के 3j कैप प्लस के k कैप। ए डॉट बी हम यदि फाइंड करें, यानी कि ए डॉट बी डॉट, हम वेक्टर ए डॉट बी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यदि हम फाइंड करें, यहाँ पे ये कार्टेशियन फॉर्म में तो है बच्चों दिए हुए, ये देखो जैसे ये थे वैसे ये दिए हैं, ठीक है। ए एक्स का मान ये है, आई ये है, बात समझ में आ रही भाई, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या डायरेक्शन है। अब 2 से 2 की, अब 2 की गुणा इसी में ही हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2, या ऐसे लिख दो, देखो 2 × 1, ठीक है। 2 से आई कैप की जे कैप में करोगे तो 0 आएगा, इसमें करोगे तो 0 आएगा। अब 3j की केवल किससे हो जाएगी, 3j माइनस के, या प्लस ये कर सकते हो तुम 3 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस 3 हो गया, प्लस के और के कर सकते हो 1 गुणा 1, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × 2 3 × 9 माइनस के 9 प्लस का फिर 1, आंसर क्या आएगा, 2 और 1 3 माइनस के 6 आंसर आ जाएगा। तो ये समझाने के लिए था बच्चों, बात समझ में आ गई नहीं आई, उतार लीजिए इसे, जल्दी जल्दी से उतार लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको, अच्छा सा क्वेश्चन है। सवाल है, एक कण एक समान बल 2i प्लस जे प्लस के 2 के न्यूटन के कारण इस स्थिति से, यानी कि i प्लस 2j माइनस 3k से 5i प्लस 6j प्लस 6k तक गति करता है। यदि विस्थापन मीटर में हो तो किया गया कार्य जूल में ज्ञात करो, किया गया कार्य जूल में ज्ञात करो। तो कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, बल गुणा विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। अब ये देखो, इसे हम वेक्टर ये मान लेते हैं, यानी कि स्थिति है इसकी यहाँ से और यहाँ गए, ठीक है, ये वेक्टर ए क्या है भाई, आई कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 3k कैप। ये यहां से चलकर इसने दूरी तय की और यहां, ठीक है।
कहाँ तक भाई, वेक्टर बी तक। और वेक्टर बी क्या है, 5i कैप प्लस के 6j कैप प्लस के 6k कैप, ये यहाँ से यहाँ तक है। इसे हम क्या मान लेते हैं, R1, इसे मान लेते हैं R2। तो विस्थापन भाई यहां से यहां तक गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, D, ठीक है। विस्थापन क्या हो जाएगा, R2 माइनस के R1। विस्थापन यही तो होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। चलो कर दो भाई, माइनस कर दो, 5i कैप प्लस के 6j कैप प्लस के 6k कैप माइनस i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 3k कैप। क्या आएगा, 5 में से एक गए, कितने बचेंगे, i में से i माइनस होगा, 4i कैप। 6 में से 2 ये चलेंगे, कितने बचेंगे, 4j कैप। ये जुड़ गए यहाँ पे, 6 और 3 9k कैप। तो ये आ गया हमारे पास क्या, विस्थापन आ गया। क्या आ गया, विस्थापन, विस्थापन आ गया हमारे पास D। फार्मूला लगा दो, F हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। F क्या है हमारे पास, गिवन है, कितना है, ये देखो इतना न्यूटन है, ठीक है। तो हमें क्या, W इज इक्वल टू किया गया कार्य F डॉट S या F डॉट D, ठीक है, F डॉट D हो जाएगा हमारे पास। अब बच्चों रख दो, मान रख दो। F की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, F की वैल्यू, F का मान है 2i प्लस के j कैप प्लस 2k कैप डॉट, ये डॉट है, ध्यान रखना इसका यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या है, विस्थापन कितना था भाई, 4i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 9k कैप। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, i का i से होगा, j से j का, k से k का, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 चौक कितना हो जाएंगे, 8i कैप j यानी कि 4j ही रहेगा, 2 नम्बे 18, क्या हो जाएंगे। क्या मैंने सही किया या गलत किया, पहले बताओ, क्या सही किया बच्चों या गलत किया। अरे i की i से जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 बन जाएगा यार, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आंसर आएगा, जूल में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, जूल में। 2 चौक 8 प्लस के 4 प्लस के 18, ठीक है। 18 और 4 कितना हो गया बच्चों, 22 और 8 30, यानी कि 30 जूल आंसर आ गया, कार्य बराबर 30 जूल। बच्चों समझ में आया, समझ में आ गया। हमारे पास बल का मान दिया हुआ था, एक समान बल, कोई कण था, ठीक, मतलब एक कण जिस पर एक समान बल लगा हुआ था और उसके कारण ये इस स्थिति से इस स्थिति तक पहुंचा, ठीक। तो विस्थापन ज्ञात करना था हमें भाई। विस्थापन के लिए अब विस्थापन ज्ञात नहीं करना, विस्थापन मीटर में दिया तो किया गया कार्य ज्ञात करना था। किए गए कार्य का फार्मूला हमें पता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ठीक है। W इज इक्वल टू F डॉट D या F डॉट S कह लो तुम, ठीक। विस्थापन हमें फिर हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी हुई थी और फाइनल, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बराबर क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति ये थी, प्रारंभिक स्थिति ये थी, हमने अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस किया, ये क्या आ गया, विस्थापन आ गया। और विस्थापन का और किसका मान रख दिया हमने, बल का मान, जिसके कारण हमारा कार्य का मान कितना है, 30 जूल। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। जल्दी जल्दी से उतार लीजिए अगर आप उतारना चाहते हैं तो। एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। यदि सदिश
इतने और सदिश इतने के लंबवत हो तो m का मान ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। सदिश जब आपस में लंबवत होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आता है, ये आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है, अभी कर भी चुके हो। तो हम इसे वेक्टर ए बराबर क्या मान लेते हैं, 3i माइनस के 2j प्लस के और वेक्टर बी क्या है, 2i प्लस के 6j प्लस के m के, ठीक है। यदि क्या हो, सदिश परस्पर लंबवत हो तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यदि सदिश क्या हो, परस्पर लंबवत हो, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। कैसे भी लिख लो इसको, ठीक है। निकाल दो बच्चों, मान निकाल दो। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, 3i माइनस के 2j प्लस के डॉट 2i प्लस के 6j m के बराबर क्या है, 0 है। 3 2 जा 6। अब i की और i की जो डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 आना है, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 6 12 माइनस के क्या हो जाएगा बेटा, ये 12 हो जाएंगे। k इंटू के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, m बराबर 0, ठीक है। 6 माइनस यानी के माइनस के 6 प्लस के m बराबर 0, तो m बराबर कितना आ गया, 6। m का मान कितना आ गया, 6। बात समझ में आ गई। बस केवल इतना, हमें इतना ध्यान चाहिए था कि यदि लंबवत हो तो कंडीशन क्या रहेगी, लंबवत हो तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल क्या होता है बच्चों, 0 आता है, ठीक है। उठा लीजिए। सवाल नंबर 5 है, a1i कैप प्लस a2j कैप एक एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, तथा सदिश 4i कैप माइनस के 3j कैप के लंबवत है। लंबवत है तो कंडीशन आपको पता है, ठीक है, लंबवत है। यदि a1 और a2 के मान निकालो, ठीक है, a1 और a2 के मान क्या क्या है, ठीक है, तो तब ये क्या है, लंबवत है इसके। चलो भाई, लंबवत की कंडीशन हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर a बराबर a1i कैप प्लस के a2j कैप और वेक्टर b बराबर क्या है, 4i कैप माइनस के 3j कैप। यदि परस्पर लंबवत हैं तो a डॉट b बराबर 0, या दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो i की i से 1 यानी कि 4 या a1 4 बराबर के a1 4 माइनस के a2 3 बराबर 0, ठीक। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं 4a1 बराबर के 3a2, 4a1 बराबर 3a2, इतना मान आ गया। लेकिन यहां से हमारा a1 a2 का मान ज्ञात नहीं हो सकता, इन दोनों में से हमें एक का मान मालूम होना चाहिए, या a1 का हो या a2 का हो। एक सहायता हमें और दी गई यहाँ पे कि क्या है, एकांक सदिश। क्या है ये, एकांक सदिश है। एकांक सदिश का मतलब क्या है कि वेक्टर a बराबर क्या है, 1। भाई एकांक सदिश का मैग्नीट्यूड क्या आता है, 1। बताया भी था ना आपको कि एकांक सदिश केवल और केवल दिशा देने के लिए होता है, केवल और केवल दिशा के लिए यूज होता है। तो इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण इसका क्या होता है, 1। और इसका मान दिया हुआ है कि एकांक सदिश है। एकांक सदिश का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, इनका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, इस तरह हो जाता है।
मॉड निकालने के लिए, ठीक है। a2 का वर्ग बराबर कितना है 1। भाई इसको ऐसे तो लिखा जाता है जब मॉड निकालते हैं किसी का, ठीक है, जब मॉड निकाला जाता है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर का अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, या फिर इसका इधर का स्क्वायर रूट ले लो, एक ही बात है, ठीक है। मैं अंडर रूट और स्क्वायर रूट तो एक ही बात हो गई। कहने का मतलब क्या है, चाहे तो दोनों का क्या कर लो, यहाँ पे वर्ग कर लो, दोनों का स्क्वायर कर लो, या फिर स्क्वायर रूट इधर का भी ले लो। 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, इधर का भी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, या तो a1 का मान निकाल लो या फिर a2 का मान निकाल लो। पहले भाई तुम a1 का मान भी निकालना चाहोगे तो ये देखो 4a1 बराबर के 3a2, ठीक है। a1 बराबर के 3/4 a2, बात समझ में आ गई। अब a1 की जगह क्या रख दो, 3/4 a2 रख दो। a1 की जगह क्या रख दो, यहाँ पे मान रख दो बच्चों, चलो यहीं पे रख दो, है ना। देखो स्क्रीन में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं हम ज़्यादा ही डाउन में नहीं आ जाएगा। यहाँ पे हम मान रख देंगे a1 का मान 3/4 a2 का होल स्क्वायर प्लस के a2 का स्क्वायर बराबर 1, यही तो होगा, ठीक। अब यहाँ से ये मान क्या आ जाएगा बच्चों, 3×9/4 a2 का स्क्वायर प्लस के a2 का स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका भी, इसको उधर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9 a2 का स्क्वायर प्लस के 4 a2 का स्क्वायर बराबर के 4। भाई एलसीएम जब हम यहाँ लेंगे तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो 9 और 4 कितना हो गया, 13 a2 का स्क्वायर बराबर के 4। 9 और 4 13 हो गया, ठीक है। अब a2 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, हाँ a2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 बटे एक चीज गड़बड़ होगी बच्चा, 4 नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई है, चलो कोई बात नहीं। a2 का स्क्वायर, हाँ a2 का स्क्वायर बराबर 4 बटे कितना हो गया 13। a2 का स्क्वायर तो हो गया हमारा 4 बटे 13, ठीक है। अब निकालते हैं हम मान, a1 का मान निकालते हैं। भाई इसका मान क्या करेंगे, a2 का मान यहाँ पे रख दो, a2 का मान कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा बच्चों। पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसमें बच्चों हमसे मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई, देखो अपन सोच ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो लफड़ा हो ही रहा है, ठीक है। देखो ये क्या था, यहाँ पे जब 3 का स्क्वायर किया तो यार ये 4 का भी तो स्क्वायर होगा बच्चों, 4 चौक 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 16 की यहाँ भी गुणा होगी, यहाँ भी, यानी कि 9a स्क्वायर प्लस के 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 60, है ना। ये हो गया। 16 और 9 कितना हो जाएगा यार, ये a2 है। 16 और 9 हो जाएगा 25 a2 का वर्ग बराबर के 16, a2 का स्क्वायर बराबर के 16 बटे 25। और जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से तो a2 का मान कितना आ जाएगा 4 बटे 5। a2 का मान आ गया 4 बटे 5। भाई a2 का मान 4 बटे 5 आ गया, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू, अब 4 बटे 5 को तुम दशमलव फॉर्म में निकालना चाहो तो पॉइंट लगाया, बढ़ाई 0, 5 8 40, 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.8 तो आ गया a2 का मान। a1 का मान निकाल के देखते हैं। चलो a2 ये 4 बटे 5 जब हम यहाँ रखेंगे 4 बटे 5 तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे रखेंगे ना भाई। a1 है, a1 बराबर के 3 बटे 4, a2 कितना का मान आया था 4 बटे
5, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आया 3/5, ठीक है। पॉइंट लगा बढ़ाए 0, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 30 हो जाएगा, तो 0.6। ये आगे दोनों मान उतार लीजिए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से मान उतार लीजिए। अच्छा A2 चमक नहीं रहा है ना, ये आ गया A2, A1 चमक नहीं रहा है, चलो A1 को यहाँ कर देते हैं बच्चों। A1 यदि चमक नहीं रहा है तो A1 यहाँ हो जाएगा, देखो A1 बराबर के 3/4, A2 क्या था 4/5, 4/5, 4 से 4 खत्म हो गया, कितना आ जाएगा 3/5, तो 3/5 यानी कि पॉइंट लगाए बढ़ाए 0, 5 × 30 हो जाएगा, A1 का मान 0.6, ठीक है। और A2 का मान कितना आया 0.8, ये आ जाएगा बच्चों, A1 और A2 का मान आ गया। उतार लीजिए जल्दी से, बात समझ में आ गई? ओके, अदिश गुणन की मदद से, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, स्केलर प्रोडक्ट की मदद से दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। यहां भी क्या है स्केलर प्रोडक्ट होना। हमारे पास फार्मूला क्या होता है बच्चों, देखो दो सदिश क्या है, हमने ए और बी माने, थीटा कोण पर है दोनों, ठीक है। बीच का कोण ज्ञात करना है भाई, थीटा तो हमें लिखना पड़ेगा, ए और बी को हमें इस स्थिति में दिखाना पड़ेगा। तो ए डॉट बी होता क्या है वास्तव में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक। हमने यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर के वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा बराबर के कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उतार लीजिए बच्चों इसे, ये है फार्मूला, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1, वेक्टर ए बराबर के आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर बी बराबर के माइनस के 2i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 2k कैप, ठीक है। तो दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो क्या निकालना है हमें बच्चों, भाई सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, a डॉट बी भी निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b भी फाइंड करना है। तो a b पहले फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन वेक्टर a डॉट वेक्टर b पता है तुम्हें क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, यानी कि 1 × माइनस के 2 प्लस, ज़्यादा छोटा छोटा हो गया, 1 × माइनस के 2 प्लस के 1 × माइनस के 2 प्लस के 1 × माइनस के 2, कितना आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2, कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 6 आ जाएगा। एक मान तो आ गया हमारे पास, है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू तो आ गई। अब हमें किसके मान निकालना है, अब हमें मान निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान, एक मिनट स्क्रीन में जरा, हाँ ठीक है अभी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान याद करो बच्चों, कैसे आएगा। अब हम क्या करते थे, जब हम किसी भी का परिमाण निकालते हैं तो उसे अंडर रूट के अंदर i² प्लस j² प्लस k², मान क्या क्या है 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर बराबर के कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट, है ना, अंडर रूट के 3 आ जाएगा। भाई जोड़ के देख लो 3 ही तो आएगा। अब बात करें हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करते हैं, तो इसमें मान क्या क्या है
माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर। ये क्या मान आ जाएगा बच्चों? 4 प्लस के 4 प्लस के 4, 4 3 12, यानी कि 2√3, 2√3 मान आ जाएगा। ठीक है, 2√3 आ गया। अब हम रखते हैं इसे फार्मूले में। फार्मूला क्या है हमारे पास? cos थीटा बराबर के a डॉट बी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान कितना है भाई? पहले चलो इसे लिख लेते हैं, है ना। कहीं तुम कहोगे सर आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मारने लगे हो। वैसे तो बोल रहे थे कि हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। माइनस के 6 बटे वेक्टर a, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ a √3 गुणा 2√3। ठीक है, कितना मान आ जाएगा बच्चों? cos थीटा बराबर के माइनस के 6 बटे √3 से √3 की मल्टीप्लाई होगी 3, 3 दूने 6, 6 से 6 खत्म हो गया, कितना आ गया? माइनस का 1। और cos थीटा में, cos में -1 की वैल्यू क्या होती है? 180, यानी कि cos थीटा बराबर cos 180 डिग्री। cos से cos मर गया, थीटा बराबर 180 डिग्री आ गया। यही आंसर है, इसे उतार लो बहुत प्यार से, मौज में। चलो जल्दी जल्दी से करो बच्चों, बहुत इजी है, कोई खास नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें क्या फाइंड करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी कि ए और बी का परिमाण कैसे ज्ञात करना है। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद चैप्टर नहीं, टॉपिक खत्म। क्वेश्चन है बच्चों, वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी दिया हुआ है जे कैप प्लस के कैप। थोड़ा डिफरेंट है ना। तो इनके मध्य का कोण ज्ञात करो। मध्य का कोण ज्ञात करने के लिए अभी हमने फार्मूला ज्ञात किया था, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, इनके ए और बी का परिमाण। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं दोनों का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में अब देखो बच्चों, देखो ये क्या हो जाएगा? आई प्लस के जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप। कर दो भाई दोनों की मल्टीप्लाई। आई से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। भाई दोनों 0 हो जाएंगे ना बच्चों, ये भी 0 प्लस के ये भी 0। जे से करते हैं तो जे डॉट जे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। के से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या आ गया मान? 1 आ गया। ए डॉट बी का मान कितना आया? 1 आ गया। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? परिमाण की। सदिश ए का परिमाण कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर वही। ठीक, क्या आएगा? आई, अब देखो भाई आई और जे दो ही तो है हमारे पास, के है ही नहीं, तो 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 0 का स्क्वायर, 0 ये, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 आ गया। कितना आ गया? अंडर रूट 2 आ गया। ऐसे ही वेक्टर बी भी क्या है? अंडर रूट के अंदर वही 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस 0, अंडर रूट 2 आ गया। वैल्यू पुट कर दो। cos थीटा बराबर के क्या मान रखोगे? ए डॉट बी का मान कितना है? 1 अपॉन में अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 बराबर के 1/2। cos में 1/2 मान किसका होता है? cos 60 का। तो cos थीटा बराबर के cos 60 डिग्री। ठीक है, cos से cos खत्म हो गया, थीटा बराबर के 60 डिग्री। ये आपका उत्तर आ गया, थीटा का मान। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी बच्चों। अभी इसके 3 लेक्चर मुश्किल से और होंगे, फिर उसके बाद चैप्टर ख़त्म, फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा। और ये चैप्टर वैसे भी हमारे लिए बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था बच्चों। ठीक है, टॉपिक सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तभी मज़ा आएगा करने के लिए।
वरना जब आप आगे चल के कंपटीशन के एग्जाम दोगे फिर आप सोचोगे यार सर ने ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है। तो मेहनत से पढ़ते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।